हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाई। माय नेम इज अभिजीत कुमार चौधरी। आज के हमारे वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज सीरीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन कल्चर। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में इंडियन कल्चर के ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडियन कल्चर में देखो, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन कल्चर टू द ह्यूमैनिटी। तो कहते हैं भाई, ह्यूमैनिटी के सबसे ओल्डेस्ट कल्चर में से एक है। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैटर द यूनिक एंड वास्ट cultural heritage of India, but still an attempt has been made to cover some of the important रेलिवेंट एरियाज ऑफ इंडियन कल्चर। तो कहते हैं इंडियन कल्चर भाई इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा इसके अंदर में वेराइटीज़ है कि हम इस पूरे कल्चर को वैसे तो कवर कर पाना ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया और उसको शॉर्ट करके समराइज वे में आप लोगों को प्रेजेंट किया है। तो हमने जो है इंडियन कल्चर को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है: लिटरेचर, डांस, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। पहले से स्टार्ट करते लिटरेचर। द लिटरेचर ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड। हेयर इज द कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम लिखे, उनके ऑथर के नाम लिखे हैं। आपके एग्जाम में बुक्स के ऑथर के नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहली बुक आ जाती है रामायण। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। सेकेंड है हमारे पास महाभारत। महाभारत लिखा था वेद व्यास जी ने। फिर अपने पास है रामचरितमानस, जिसकी रचना की थी तुलसीदास जी ने। फिर अपने पास है अष्टध्यायी, जिसकी लिखा था पनानी ने। फिर अपने पास है अभिज्ञान शक उत्तलाम, जिसे लिखा था कालिदास जी ने। फिर अपने पास है मेघदूत। मेघदूत लिखा था कालिदास जी ने। विक मोहर श्याम, ये लिखा था कालिदास जी ने। ऋतु समाहर, ये भी लिखा था कालिदास जी ने। मिर्च चकटिया, ये लिखा था सुधारका। देन अपने पास रत्नावली। रत्नावली की रचना की थी हर्षवर्धन ने। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास गीत गोविंदा, जो लिखा था जया देवा ने। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त एंड चाणक्य ने लिखा था। कामसूत्र, ये लिखा था वत्स्यान। स्वप्न वसधातम, ये लिखा था भाषा। मनुस्मृति मनु। आनंदामथ कपल कुंडल, इनकी रचना की थी बंकिम चंद्र चैटर्जी। देवदास शरत चंद्र चैटर्जी। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। गीता रयास बीजी तिलक। हर्षा चित्रा बना भत्ता। कदाम्बरी बना भत्ता। कमायानी, ये लिखा था जयशंकर प्रसाद। मुद्र रस, ये लिखा था विस्क दत्ता। पंचतंत्र, जिसकी रचना की थी विष्णु शर्मा ने। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है डांस। तो इंडियन डांस कल्चर भी जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेमस डांस ऑफ इंडिया। ब्रॉडली द डांस फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: क्लासिकल डांस और फ्लॉक डांस। क्लासिकल डांस के अंदर में हमारे पास आता है कथकली, मोहिनीत्यम, चकीर कुत्थू, ओतुम थुल्लाल। These are the famous dance form that belongs to Kerala. Pallavi Krishna, Bharati Shiva are the famous exponent of Mohiniyattam form of dance. Madhavur Vasudevan Nair is the famous exponent of Kathakali form of dance. तो ये केरल में फेमस है, केरल की फेमस डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भरतनाट्यम। दिस इज द फेमस डांस फॉर्म डैट बिलोंग्स टू तमिलनाडु। द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ दिस डांस फॉर्म आर यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराबाई। कुचिपुड़ी, दिस डांस फॉर्म बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ दिस डांस फॉर्म आर राजा एंड राधा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट हमारे पास है ओडिसी। दिस डांस फॉर्म बिलोंग्स टू ओडिशा। द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ दिस डांस फॉर्म आर लेट केलुचरण महाप्रता, सोनल मानसिंह। पांचवा हमारे पास है कथक। दिस डांस फॉर्म
that belongs to Uttar Pradesh. The famous exponent of this dance form are Biroj Maharaj, Uma Sharma. नेक्स्ट है हमारे पास मणिपुरी. दिस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर. यक्षगाना. दिस इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका. ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ फेमस डांस फॉर्म्स. नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट फोक डांस. तो पिछले टॉपिक में हमने समझा था कल्चर डांस फॉर्म्स को, अब हमारे पास है फोक डांस फॉर्म्स. तो पहला अपने पास है छऊ नाच या गंभीरा, फोक डांस फ्रॉम ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में ये फेमस है. कोलाताम, फोक डांस फ्रॉम बिलोंग्स टू केरला. भांगड़ा, फोक डांस फ्रॉम ऑफ पंजाब. नौटंकी, फोक डांस फ्रॉम ऑफ उत्तर प्रदेश. डांडिया रास या गरबा, फोक डांस फ्रॉम ऑफ गुजरात. तमाशा, फोक डांस फ्रॉम ऑफ महाराष्ट्र. फागुन एंड जटाजीन, फोक डांस फॉर्म ऑफ बिहार. मच्छा, दिस इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश. अनकीनाट बिहू, फोक डांस फॉर्म ऑफ आसाम. तो ये हमारे कुछ फोक डांस फॉर्म्स के नाम थे. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से फोक डांस फॉर्म है या वो कौन से स्टेट के लिए फेमस हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है म्यूजिक का. फेमस एंड इंपॉर्टेंट म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ इंडिया एंड देयर एसोसिएट डिसिप्लिन्स. तो ये अलग अलग फेमस म्यूजिशियंस के बारे में बता रहे हैं. फर्स्ट है हमारे पास पीटी भीमसेन जोशी, हिंदुस्तानी वॉल्कलिस्ट. नेक्स्ट अपने पास है पीटी जसराज, हिंदुस्तानी वॉल्कलिस्ट. लेड एमएस सुबुलक्ष्मी, फेमस कर्नाटिक वॉल्कलिस्ट. अलाउद्दीन खान, हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. बड़े गुलाम अली खान, हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. वर्षवराज राजगुरु, ये भी हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णन, कर्नाटिक वॉकलिस्ट. डी के पतमाल, कर्नाटिक वॉकलिस्ट. के जे यसुदावा, ये भी कर्नाटिक वॉकलिस्ट हैं. लेट गंगूबाई हांगाल, हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. प्रवीण सुल्ताना, हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. राजन सजन मिश्रा, हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. किशोर अमोनकर, हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. पीटी रविशंकर, सितार. पीटी अजय चक्रवर्ती, हिंदुस्तानी वॉकलिस्ट. उस्ताद अली अकबर खान, सरूद. उस्ताद अजमल अली खान, सरूद. पीटी हरि प्रसाद चौरसिया, फ्लूट. ठीक है, तो ये हमारे कुछ फेमस आर्टिस्ट के यहाँ पे नाम लिखे हैं और वो कौन से जो है एसोसिएटेड डिसिप्लिन के पार्ट हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है. नेक्स्ट हमारे पास है फेमस एंड इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा है. जैसे एक होता है हमारे पास सितार, जिसे बजाने वाले कुछ फेमस आर्टिस्ट के नाम हमारे पास लिखे हैं. जैसे पंडित रविशंकर, दीबू चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, अनुकुशा शंकर. फिर है फ्लूट, पीटी हरिप्रसाद चौरसिया और जयंता बैनर्जी. वायलिन एन डॉट राजम, पी एल पवार, सरूद. अमजद अली खान, अली अकबर खान, अमन अयान अली, बंगीस, सरन रानी. ये सभी सरूद बजाने के लिए फेमस हैं. सहनाई बिस्मिल्ला खान, सिलीस भगत और अनंत लाल. तबला सफत अहमद खान, किशन महाराज, लेट अला रखन. उस्ताद जाकिर हुसैन. संतूर भजन सपुरी, शिव कुमार शर्मा. मोहन वीणा विश्व मोहन भट्ट और सारंगी राम नारायण. तो ये हमारे कुछ फेमस और इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे और उन्हें बजाने वाले आर्टिस्ट के नाम. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडियन आर्किटेक्ट. तो इंडिया जो है अपने आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें हमारे पास में आ जाता है India has a very rich architectural legacy, as the result of which we have so many marvelous architectural monuments in India. हमारे इंडिया में बहुत सारे monuments हैं architectural. मुगल architecture and Dravidian architecture are to name a few. Given below is the list of architectural monuments
ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया की कुछ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। पहला हमारे पास है भीमबेटका केव्स। ये जो है भीमबेटका केव्स, ये मध्य प्रदेश के अंदर में लोकेट करता है। और यहाँ पे जो है उस टाइम की मतलब पुराने समय की आदिवासी वगैरह कैसे रहते थे और उन्होंने अपने आप को किस तरीके से मतलब सस्टेन कर रखा था, वो सब कुछ यहाँ पे चित्रित किया गया है। यहाँ पे जो है एट द एज ऑफ विंध्याचल हिल्स रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर बिलीव टू बी द प्लेस वेयर अर्लीस्ट नोन ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ हैड बीन फाउंडेड इन इंडिया। तो कहते हैं इंडिया के जो सबसे स्टार्टिंग वाले जो लोग थे वो वहीं पे वो लोग रहा करते थे। द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ भीमबेटका इंक्लूडिंग रॉक शेल्टर, केव्स एंड रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। तो उस टाइम पे जो है भीमबेटका में देखने के लिए एक तो वहाँ पे गुफाएं हैं बहुत सारी, और साथ ही वहाँ पे जो बड़े बड़े चट्टान है ना, उन चट्टान के ऊपर में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई। मतलब पुराने ज़माने के लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे चित्र वगैरह बनाए, जिन चित्रों को देख के हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि वहाँ उस टाइम पे जीवन कैसे हुआ करता था। नेक्स्ट हमारे पास है मॉन्यूमेंट ताजमहल, built by Mughal Emperor Shahjahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal. This is a marvelous piece of Islamic architecture in India and is one of the finest building of the world. Taj Mahal is located in Agra, a town in Uttar Pradesh on the bank of river Yamuna. तो उत्तर प्रदेश में भाई यमुना नदी के किनारे में बनाया गया ताजमहल, जिसे बनाया गया था शाहजहां के द्वारा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। नेक्स्ट है हमारे पास कोणार्क टेम्पल, बिल्ट इन 13th century बाय किंग नरसिम्हदेवा। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन, सूर्यदेव के डेडिकेट करते हुए इस मंदिर को बनाया गया था। दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में ये टेम्पल है, एंड इज एम्पिटॉम ऑफ द ओडिया टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है महाबोधि टेम्पल। दिस इज द फेमस बौद्ध टेम्पल लोकेटेड एट बोध गया, बिहार। दिस इज द प्लेस वेयर द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट। तो कहते भाई महाबोधि टेम्पल वो जगह है जहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचारक या संस्थापक भी कह सकते हैं जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपनी सिद्धि को वहीं पे हासिल किया था। नेक्स्ट है हमारे पास फतेहपुर सीकरी। दिस सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाज बिल्ड बाय द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर इन 1569 इन द हॉनर ऑफ मुस्लिम सेंट शेख सलीम चिश्ती एट द प्लेस ऑफ नियर आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो आगरा में बनाया गया फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है हमारे पास खजुराहो टेम्पल। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, बिल्ड बाय द चंदेला डायनेस्टी रूलर। दीज टेम्पल आर द वंडरफुल वर्क ऑफ मेडिवल्स टेम्पल एंड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है महाबलीपुरम। द टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में टेम्पल है। दीज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द टेम्पल वेयर बिल्ट बाय Pallava dynasty ruler and is considered as an exceptional work of Dravidian architecture. These monuments are mostly rock cut and monotheistic. तो ये जो है ना, इसको पूरे के पूरे मतलब चट्टान को काट के बनाया गया टेम्पल को। तो जब आप इन टेम्पल्स को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग चट्टान लाके हमने एक टेम्पल बनाया, नहीं, बल्कि एक पहाड़ था चट्टान पूरा, उसको ही इस तरीके से कट किया गया, ये पूरा टेम्पल बन गया। नेक्स्ट आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट है हमारे पास कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। दिस minaret is a wonder of Islamic architecture started by Qutbuddin Ayyubak. This minaret was completed by Firoz Shah Tughlaq. The height of the tower is 72.5 meters. तो बहुत ही ऊंचा मीनार बनाया गया है। Humayun tomb. This tomb is Humayun was built by Humayun's wife Haji Begum. The Humayun's tomb also encompasses the tomb of Babur. The tomb located in New Delhi is an excellent piece of work of Mughal architecture. Ellora Caves. The Ellora Caves were built between 6th to 10th century. इतनी ज़्यादा पुरानी ये है। It is also known for magnificent work of rock cut architecture comprising of Jain, Buddhist, Hindu temple and monasteries. These caves are located in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर में एलोरा केव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अजंता केव्स सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में ही है। दीज केव्स हैव द लॉट ऑफ ड्वेलिंग हॉल्स ऑल्सो नोन एज विहर्स। लास्ट हमें गिवन है बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन तमिलनाडु। दिस टेम्पल वाज बिल्ड बाय राज राजा वन
ऑफ चोला डायनेस्टी अराउंड द 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में से बनाया गया था। मेन गॉड ऑफ दिस टेम्पल इज लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियंस आर्किटेक्चर। तो ये भी द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक फेमस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आके हमने अपने इंडियन कल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी आपके गेट के एग्जाम में पूछे जाने हैं या पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से, उन सभी टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं, कुछ भी पूछना समझना, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो स्टडी वाइब को, क्योंकि यहाँ है वाइब स्टडी की।